भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमको ऑफर आ रहा है, नीतीश कुमार को ट्रिपल लेयर टेस्ट से गुजरना होगा कि नीतीश कुमार के लिए भी संकट की घड़ी होगी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण इन्हें मिले। नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है, अगर चुनाव होगा तब भी और अगर चुनाव नहीं होता था तब भी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं, पिछले दिनों घटी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में उसका प्रभाव बिहार की सियासत पर क्या पड़ने वाला है। एक बार फिर से कई खबरों के साथ बाबा के साथ हाजिर हैं। कल जो बड़ी घटना हुई, कल बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे नीतीश कुमार खुश दिखे, नीतीश के पक्ष में आया या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार मुंह की खा गए हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बाबा जानने की कोशिश करते हैं, बाबा आखिर बैकफुट पर है कौन? कई लोगों का मानना है नीतीश का बदला पूरा हो चुका है, भाजपा का जो प्लान है वो सेट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश की राजनीति जो है वो दो धुरी पर टिकी हुई है, एक जातीय समीकरण और दूसरा आरक्षण। आपने देखा होगा कि पूरा ये शेड्यूल जो है उसी तरह चल रहा है और 2014 के बाद से तो इस पर खूब जबरदस्त चल रहा है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति में है और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं उनके पास एक बेहतर मौका है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, क्योंकि वो उसका एजेंडा हिंदुत्व वाला है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो कोर्ट की बात मान लिए होते पहले तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने जब चुनाव रुक गया और तब जाकर के ये बात कही और इसके लिए हलफनामा दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आदेश है, उसका हम पालन करते हुए चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। तो फिर यही काम वो पहले क्यों नहीं किए? उसके पीछे सबसे बड़ी राजनीति है कि एक ओबीसी आरक्षण जो है उसको और ईबीसी आरक्षण को, ये दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरना था और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण इन्हें मिले। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से ये बात कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसको कई राज्य अपना रहे हैं, तो फिर बिहार में इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्यों नहीं ट्रिपल लेयर बना करके और इसकी पूरी छानबीन करके जांच पड़ताल करके सर्वे करके और उसी के अनुपात उसी के अनुसार आरक्षण दिया जाए। इसमें देख लीजिए, सीधे तौर पर नजर आ रहा था कि नूरा कुश्ती हो रही है और इस नूरा कुश्ती में दोनों अपने अपने रोटी सेक रहे हैं आने वाले 2024 के चुनाव के लिए। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आपने देखा होगा कि सरकार पर और नीतीश कुमार पर एक बड़ा दबाव आते जा रहा था। दबाव ये था कि जिन लोगों का नॉमिनेशन करा दिया गया, जो लोग चुनाव में लगभग अपना 50% के आसपास खर्च कर दिए थे, 10 तारीख को पहले चरण का चुनाव था, उन लोगों का लगभग 80-70% खर्च हो गया था। तो आखिर उन लोगों के साथ क्या होगा? अब एक बार फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को ट्रिपल लेयर टेस्ट से गुजरना होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो पालन करना होगा। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश ने अपना बदला पूरा कर लिया है। आपको याद होगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना बदला पूरा कर लिया है। अब इस दोनों परिस्थिति में नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है, अगर चुनाव होगा तब भी और अगर चुनाव नहीं होता था तब भी। अब तो चुनाव कराने की बात हो गई और सीधे तौर पे नीतीश कुमार के पास एक हथकंडा मिल गया कि हमने न्यायालय का आदेश माना और उसको मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर। अब तो तेजस्वी के समर्थन में मतलब उनका पूरा पार्टी एकजुट होकर भाजपा पर हमला बोल रहा है। शिवानंद तिवारी का बयान देखिए, सुशील मोदी को कैसे लताड़ रहे हैं और दिल्ली से तेजस्वी को भी क्लीन चिट मिल गई है। मतलब क्लीन चिट इस मामले में कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने जो बातें कही और कहा कि इनकी जमानत को रद्द कर दी जाए, तो अब कोर्ट ने भी ये तय कर दिया है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांग ली है। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को लेकर के ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हो रही हो। जी। आपको याद होगा कि 2015 में
जब महागठबंधन की सरकार बन के आई थी तब से ही लालू प्रसाद का सपना रहा कि तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है। आपको याद होगा कि 2015 के बाद लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ये कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2019 की तैयारी करनी होगी जी, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन तब पूरी तरह से तैयार नहीं थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि अभी उनको बिहार में ही रहना होगा और नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत हैं जिनको हराना मुश्किल होगा जी। साथ ही जो 2014 में घटनाएं घटी थी उन घटनाओं को भी यदि आप गौर से देखें तो नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए जी। लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनाने में दो लोगों का सबसे बड़ा जो रोल था वो था लालू प्रसाद का और मुलायम सिंह यादव। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उस समय काफ़ी पावर में, काफ़ी कहा जाए तो ठसन में रहते थे लालू प्रसाद और उधर दूसरी तरफ मुलायम सिंह भी। लेकिन 2014 के चुनाव में जो परिणाम आए उसके बाद से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एकजुट होकर के जब चुनाव हुआ और उसमें तेजस्वी यादव को पहली बार जब आगे बढ़ाए लालू प्रसाद, तब से ही वो सपना देख रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और उनका सपना देखना कोई नाजायज भी नहीं था, इसलिए कि वोटों का प्रतिशत जो था उनके पास था, सीटें भी जीत करके आए थे। और भीतर खाने में जब परिणाम आया था तो उनके घर में इस बात को लेकर के जबरदस्त विवाद छिड़ा था कि आखिर तेजस्वी यादव ज़्यादा सीट वाले हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन लालू प्रसाद का एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो कहा जाता है कि राजनीति में वो अपनी वादे के बहुत पक्का हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को नहीं बना करके नीतीश कुमार से वादा किया था, उसको पूरा किया। भले ही तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब जब दोबारा दोनों आए हैं तो इसी शर्त पर आए हैं और यही चर्चा आप सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में कुर्सी दे देंगे जी। कई ऐसे मौके आए हैं जहां आपने सुना भी होगा कि नीतीश कुमार ने कहा है अब तो इन्हीं लोगों को देखना है, तेजस्वी को देखना है सब। लेकिन इन सारी बातों के बाद दो ऐसे कारण हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है, हम लोग चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, कोई किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता नहीं है, देश की जनता बनाती है क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र को ये जीत करके राजतंत्र की तरह चलाना शुरू करते हैं और सत्ता हस्तांतरित करने की बात करते हैं। वही कारण है कि आप देखिए कि लगातार नीतीश कुमार 2015 में चुनाव किसी के साथ जीतते हैं, चले किसी के साथ जाते हैं। अब तेजस्वी यादव के पास ये 2 सीटों का जो उपचुनाव होगा उसके बाद हाथ में जबरदस्त पावर आएगा यदि वो दोनों सीटें जीत जाते हैं तब। और अगर नहीं जीतते हैं तो उनके लिए स्थितियां बनी हुई है। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जगता बाबू के साथ संबंध विच्छेद कीजिए तो वहां कर लेते हैं, जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा मांगने की बात होती है वहां कर लेते हैं। मतलब समझौता करने के लिए तैयार है और ये समझौता मुख्यमंत्री की कुर्सी से 2 कदम उनको दूर रखे हुए है। अगर इस चुनाव का परिणाम तेजस्वी यादव के पक्ष में, हम महागठबंधन नहीं कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन अभी तक तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ है। अगर तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफल हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए भी संकट की घड़ी होगी और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो पूरा होगा। जी, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार नीतीश के साथ प्लान बना रही है, फिर से एक बार नए प्लान की चर्चा है। क्या लगता है कि भाजपा इस बार नीतीश को लेकर, पिछली बार जो हुआ इस बार फिर से वैसा हो पाएगा? देखिए सनी, कल पंचनामा में जो चर्चा संपादक नमन मिश्रा जी के साथ आपकी हो रही थी, मैंने उस पूरे एपिसोड को देखा है और उसमें जो कुछ तथ्य जो आप लोगों ने रखे हैं, बड़ा ही भितरिया वो खबर था जिसमें आप लोगों ने चर्चा किया है, खास करके उन शख्स का, जो 3 शख्स हैं उनका चर्चा किया आपने कि ये अंतर पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लानिंग चल रहा है वो साफ नजर आ रहा है। प्लानिंग में सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि 2020 में जैसे ही सरकार में वो आए, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बनाया बिहार में, उसके बाद जो परिवर्तन किया वो उन पर उल्टा बैठ गया। कारण कि शायद कमजोर लोगों को के हाथ में पावर दे दिया गया, जिसका कारण था कि उन लोगों का इनपुट जो है वो कमजोर रहा, जिसके चलते सरकार उनके हाथ से निकल गई। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी वापसी करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। आप लोगों ने चर्चा में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मजबूत साथी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अकेले पड़ गई है और ऐसी स्थिति में उसे अपने साथी चाहिए। और साथी चाहिए तो कौन कौन साथी हो सकता है ये बहुत जरूरी है और इसके लिए पूरा का पूरा प्लान बनाया जा रहा है।
जिस तरह से चिराग पासवान ने कई बातें कही, शर्तों की बात हुई, वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर जरूर किया है। वहीं मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने तो खुल करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमको ऑफर आ रहा है, लेकिन हम दिल्ली जाकर के नहीं बैठक पटना में करेंगे और जो हमारा मान प्रतिष्ठा सम्मान सब जो गया है उसे वापस लेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान के अलावे एक ऐसा दल है, क्षेत्रीय दल, जो मौका को लेकर के अगर कहा जाए तो मौका मिलते ही वो पाला बदल सकते हैं जीतन राम मांझी। वर्तमान परिस्थिति में जीतन राम मांझी दोनों तरफ देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि अगर ये दोनों सीटों पर, चूंकि आपने देखा होगा कि एक आध जगह जाकर के उन्होंने प्रचार भी किया है और तेजस्वी यादव के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि अब तक जो स्थिति है, अगर तेजस्वी यादव की देखें तो सीटों के समीकरण में जो भारतीय जनता पार्टी का भी प्लान यही है कि यदि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा। भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सोचना है कि अब वो नीतीश कुमार के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर वो अपना सरकार बनाने का कोशिश करेगी 2024-25 में। ऐसी स्थिति में उसके जो साथी चाहिए, उन साथियों को वो बुला करके बार बार ये दिखा रही है कि आपको महागठबंधन में क्या मिलेगा। महागठबंधन में जाने पर आपस में ही 7 दल हैं, आपस में ही सीटों के समीकरण में सब कुछ उलझ जाएगा और छितराना होगा। तो उस छितराने के समय अगर आप वहां जाकर के आइएगा तब वो आपको प्रतिष्ठा कम होगी, जबकि आप पहले आकर के हमारे साथ समझौता कर लीजिए, हम हर तरह से आपको तैयार हैं। तो ये प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, और इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 और 25 दोनों को साधने का कोशिश कर रही है। जी, तो नगर निकाय चुनाव के बहाने नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना बदला ले लिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने की बात जदयू के द्वारा चल रही थी। पटना के गांधी मूर्ति के पास एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैठक भी की गई, 1 दिवसीय धरना भी दिया गया और उसके बाद अब तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चा है, सीएम बनेंगे, भाजपा के प्लान को भी लेकर चर्चा है। तो देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होते हैं और कैसे राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। तो फिलहाल के लिए इस रातों रात में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।